पिछले 32 दिनों से किसान जो है धरने पर बैठे हैं, आज थोड़ी बहुत उनको राहत मिली है, तो किस प्रकार देखते हैं? 1947 में ये कस्टोडियन भूमि हुई थी। उसके बाद में अलग अलग कानून बने और उन कानूनों का निरसन 1950 में जो दो कानून पुनर्वास के और इस एविक्यू लैंड के बारे में बने थे निष्क्रांत भूमि के, फिर 251 में बने और 154 में बना। उन कानूनों को ख़त्म करने का काम यूपीए नीति सरकार मनमोहन सिंह जी ने 2005 में किया और 2008 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इन सब गरीबों के गले पर छुरी फेरी थी। जब तो कोई नहीं बोला, जब तो उन्हीं की सरकार थी। जो वृंदा करान जो यहाँ आई थी वो तो राज्यसभा सदस्य थी, उनको बोलना चाहिए था कि भाई ये आप ये गरीबों के खिलाफ ये कानून क्यों पास कर रहे हो। उन सब कानूनों को ख़त्म करके और 2008 में इस ज़मीन को मतलब जो है केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला किया। और जब अशोक गहलोत जी चीफ मिनिस्टर थे और स्थानीय विधायक कांग्रेस के थे, उस समय 2009 में ये सारी भूमियाँ शिवाचक हुई, जब तो किसी के दर्द ही नहीं हुआ। इन गरीबों के सबकी ज़मीनों को एक कलम से और शिवाचक घोषित कर दिया। इनको तो पता ही नहीं गरीबों को। आंदोलनकारी जब कहाँ गए थे? फिर 2011 में इन सबकी ज़मीनें चढ़ गई। उस समय भी गहलोत जी चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद में ये 2017 में जब मैं मंत्री था, आज मेरे पास आए, इन्होंने कहा साहब 1963 के रूल्स में और 1970 के रूल्स में अमेंडमेंट कराइए, ये डीएलसी जो 50% कर रखी है उसको 25% कराइए। तो मैंने 2017 में 25% के आदेश करवाए थे। फिर ये बोले ये भी ज़्यादा है, तो 2018 में 10% करवाए थे। फिर वापस 2018 से 23 तक तो कोई बोला ही नहीं। उनको तो पता ही नहीं था कि हमारी ज़मीनें शिवाचक हो गई। तो अब जब सांप निकलने के बाद में लाठी पिटोगे और दूसरों पर आरोप लगाओगे, पहले अपने गिरेबान में झांको कि जब हम यहाँ से विधायक थे और हमारी सरकार थी, तब इन गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा था तो हम चुप बैठे थे। और अब जो है आप आंसू बहा रहे हो, उन आंसुओं से कोई मतलब नहीं है। आज जो ये वास्तविक ऑर्डर आया है, ये 2018 में पहला ज्ञापन मैंने इसी जगह पर एसडीएम को दिया है। उस ज्ञापन की कॉपी है। यहीं पर मैंने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। जब असावा जी ने ये बोर्ड लगाए थे सब जगह, उसी समय हमने ज्ञापन दिया। ये जो मेरे पास खड़े हैं, इनकी भी फ़ोटो इधर घुमाइए। इनका फ़ोटो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि ये विधानसभा में ये 27 आदमी गए थे, जिनमें 2 आदमी, एक ये और एक ये, 2024 में ही मिल लिए थे मंत्री जी से। तो इन्हीं को लेकर के फिर दोबारा हम रेवेन्यू सेक्रेटरी से मिले, फिर रेवेन्यू मिनिस्टर से मिले। उसके बाद में अब जब ये इशू आगे बढ़ा तो लोगों को लगा कि भाई अब ये काम होगा तो अपने बैठो, लेकिन वो तो यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए। अभी जनता को गुमराह करना, जनता से झूठ बोलना किसी भी नेता को शोभा नहीं देता। मैं राजनीतिक व्यक्ति ज़रूर हूँ, लेकिन मैं गरीबों के साथ कभी राजनीति नहीं करता। मैंने वादा किया था कि डीडवाना की जनता की सेवा करूंगा। उसी वादे से मैं पिछले 1.5 साल से मेरे विवेक से, मेरी बुद्धि से और मेरे जितना भी लोगों से संबंध है, उनके बिहाफ पर इनके ज्ञापनों को आगे बढ़ाता रहा। और फिर मैंने विधान सचिवालय के अंदर इन 64 लोगों को और ये 5 सरपंच खड़े, ये सरपंच खड़े, इन सबको ले जा करके और रेवेन्यू सेक्रेटरी के साथ टेबल मीटिंग करवाई, उनको हकीकत बताई। एक एक गांव का सर्वे किया हमने, एक एक खसरे का सर्वे किया, एक एक व्यक्ति के टेलीफोन नंबर लिए और सरकार को हमने दिया। और हमने ये कहा कि आप अध्ययन करवाइए, ये मौके पर बैठे हुए हैं। तो ये कमेटी बनी आज, ये कमेटी इसका काम करेगी। और चूँकि आप भी इस आंदोलन से खूब जुड़े हुए हो, रोज़ आपकी भी चलती है, तो मैं एक ऑर्डर आपको भी आज दे देता हूँ, जिससे आपके भविष्य में काम आए। लो पकड़ लो पकड़ लो। लेटर निकालने वाली जगह में 10 साल बैठा हूँ।